बात है। किशनपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। मोहन की पत्नी का नाम रमा और बेटी का नाम सीमा था। वो छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मोहन वैसे तो बहुत कम बोलता था, लेकिन वो बहुत गुस्से वाला और जिद्दी था। सीमा के ऊपर तुम ज्यादा खर्च मत किया करो, वैसे ही एक दिन इसको किसी दूसरे के घर जाना है। लेकिन रमा इस बात की परवाह नहीं करती थी और हमेशा कहती, सीमा हमारी इकलौती बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि ये एक बेटी है। अगर ये बेटा होता तो मेरे सुख दुख में मेरा साथ भी देता और मेरा वंश भी आगे चलता। लेकिन तुम जैसी पत्नी कह रहे थे, क्या मुझे बेटा नसीब हो सकता है? ये सुनकर रमा को गुस्सा आ गया और वो बोली, आप किस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं? लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं और आखिर आप सीमा के पिता हैं, फिर भी आप इस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं। पिता हूँ इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगा और साथ साथ आने वाली उस लड़की को भी मार दूंगा। मेरी इस बात को याद रखना। संतान तो भगवान के आशीर्वाद से मिलती है, बेटा या बेटी पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? रमा की ये बात सुन मोहन को गुस्सा आ गया और वो बोला, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मोहन गुस्से में बाहर चला गया। उसको इस तरह जाते हुए देखकर रमा रोने लगी। रमा की बेटी सीमा अब भी बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत समझदार थी। उसने अपनी माँ को चुप कराया। इस तरह काफी दिन बीत गए। मैंने आपको बताया था कि माँ ने भाई को भेजा है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। माँ की तबीयत खराब है और घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और वैसे भी मेरा 9वां महीना शुरू हो गया है। मेरी बात याद रखना, इस बार तुम्हें लड़का होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो वापस लौटकर मत आना। रमा ने सीमा को साथ लिया और अपने भाई के साथ चली गई। हे भगवान, इस बार मेरे घर में लड़का दे दो, मुझ पर कृपा करो प्रभु। उधर रमा का भाई उसे और सीमा को लेकर बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव की ओर चल दिया। काफी देर चलने के बाद वो आराम करने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए तो रमा के भाई सुरेश ने रमा को उदास देखा और बोला, क्या हुआ रमा, क्या बात है? जब से तुम मेरे साथ आई हो मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास हो। बताओ क्या बात है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। जब रमा ने ये बात कही तो उसकी बेटी सीमा बोली, नहीं मामा जी, माँ झूठ बोल रही है। पिताजी माँ को बहुत डांटते हैं और उस दिन तो हद ही कर दी। अरे सीमा बेटा चुप हो जाओ, तुम्हें कितनी बार बोला है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? जब रमा सीमा को डांट रही थी तो उसके भाई ने कहा, बहन तुम बच्ची को क्यों डांट रही हो? उसने जो कुछ भी देखा वो तो वही बता रही है। और वैसे भी बच्चों का मन साफ होता है और वो भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। बहन जो भी बात है मुझे बताओ। रमा ने उसको बहुत टालने की कोशिश की। अरे भैया, ये तो ऐसे ही बोल रही हैं, आप इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया है। तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि तुम उदास हो या खुश हो। तुम डरो मत, मैं ये बात माँ को नहीं बताऊंगा। जो भी बात है तुम मुझे बताओ। भाई की बात सुनकर रमा ने कहा, भैया तुम इस बार भगवान से प्रार्थना करो कि इस बार मेरे घर में बेटा पैदा हो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भाई ने अपनी बहन की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, अनर्थ हो जाएगा? मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। और वैसे भी लड़का या लड़की होना मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। भैया मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे जीजा जी को कौन समझाए? अगर लड़का नहीं हुआ तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। उसके बाद रमा ने अपने भाई को सारी बात बता दी। रमा की बात सुनकर उसका भाई भी सोच में पड़ गया। फिर वो चारों शाम होने तक अपने घर चले गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक महात्मा मोहन के घर के बाहर आए। अरे
क्या घर के अंदर कोई है? जरा बाहर आओ। महात्मा की आवाज सुनकर मोहन घर के बाहर आया। आपको क्या चाहिए? बेटा, मैं एक सन्यासी हूँ। बहुत देर से भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे किसी के घर से भी खाना नहीं मिला। परमात्मा तुम्हारा भला करेगा अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो। मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी मायके चली गई, इसलिए अभी मुझे भी खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? नहीं बाबा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं गई, बल्कि वो गर्भवती है, इसलिए अपने मायके गई है। इसलिए अभी मुझे आप क्षमा कीजिए, मुझे पूजा करने जाना है। अच्छा, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर में शुभ लक्षण नजर आ रहे हैं। मोहन ने महात्मा की बात सुनकर पूछा। बाबा, शुभ लक्षण से आपका क्या मतलब है? आपकी बात मैं समझा नहीं। बेटा, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में लक्ष्मी खुद आ रही है। महात्मा की ये बात सुनकर मोहन खुश हो गया। बाबा, क्या आप सही कह रहे हो कि माता लक्ष्मी खुद मेरे घर आ रही है? हाँ बेटा, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। जो तुम्हारे घर जन्म लेने वाली है, वो तुम्हारा भाग्य बदल देगी। बस तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। अगर कभी उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाएगी, लेकिन अगर तुमने उसे संभाल कर रखा तो तुम्हारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारा हमेशा भला होगा। महात्मा की बात सुनकर मोहन ने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लिया। महात्मा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मेरी आने वाली बच्ची को कभी दुखी नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से मोहन के जीवन में परिवर्तन आने लगा। फिर कुछ दिनों बाद रमा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन रमा इस बात से बहुत ही चिंता में थी। लेकिन जब ये खबर मोहन को पता चली तो मोहन जल्दी से अपने ससुराल अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से मिलने के लिए चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने अपनी बेटी को उठाकर उसे प्यार करने लगा और बोला, आज से मेरी छोटी बेटी का नाम लक्ष्मी है। ये सब देखकर रमा और उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। मोहन पहले से बहुत बदल गया था और उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी तो जैसे उसकी आंखों का तारा बन गई। रमा ये देखकर बहुत खुश हुई। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मोहन लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखता था। लक्ष्मी के साथ साथ अब वो सीमा का भी ध्यान रखने लगा और जब भी वो बाजार जाता तो आते हुए दोनों के लिए ढेर सारे खिलौने और खाने की चीजें लेकर आता। लक्ष्मी और सीमा भी अपने पिता का प्यार देखकर बहुत खुश होती। रमा कभी कभी मोहन से कहती, आप ज्यादा प्यार से अपनी बेटियों को बिगाड़ दोगे। ये सब कुछ लक्ष्मी के कारण ही तो हो रहा है। अगर उसके लिए नहीं लाऊंगा तो फिर किसके लिए लाऊंगा? आप सच कह रहे हो। हमारी बेटियों ने तो हमारा भाग्य ही बदल कर रख दिया है, जैसे साक्षात महालक्ष्मी हमारे घर आ गई हो। हाँ, मैं अपनी बेटी लक्ष्मी को कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो गई थीं। मोहन ने अच्छा सा लड़का देखकर सीमा की शादी कर दी। सीमा खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई, लेकिन मोहन लक्ष्मी की शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन रमा ने गुस्से में मोहन से कहा, कभी अपने व्यापार को छोड़कर छोटी बेटी की शादी के लिए भी सोचिए। वो दिनों दिन बड़ी हो रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एक दिन मंदिर में इसके नाम की पूजा करवा दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सुन रमा ने गुस्से में कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं आपको क्या बोल रही हूँ और आप कुछ और ही कह रहे हो। मैं बेटी लक्ष्मी की शादी की बात कर रही हूँ। उसकी उम्र बढ़ रही है, आप उसके लिए कोई लड़का क्यों नहीं देखते? मैं लक्ष्मी की शादी हरगिज नहीं कराऊंगा। ये बात तुम ध्यान से सुन लो। ये आप क्या कह रहे हो? लक्ष्मी की शादी नहीं करोगे? लेकिन किस लिए? उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? क्योंकि वो मेरा भाग्य है और उसके आने से मेरा भाग्य बदल गया है, और तुम भी इस बात को जानती हो कि उसके कारण ही मेरा भाग्य बदला है। इसलिए मैं लक्ष्मी की शादी कभी नहीं होने दूंगा। ये कहकर मोहन घर से बाहर निकल गया।
अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसे अपनी पत्नी का भाई रास्ते में मिल गया। अरे जीजा जी, इस दोपहर में जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं पूजा के लिए सामान लेने जा रहा हूँ। कल घर में लक्ष्मी पूजा है और अच्छा हुआ तुम भी इस मौके पर यहाँ आ गए। अब चलो घर चलो। हाँ जीजा जी, घर ही जा रहा हूँ। लेकिन आप एक बात बताओ, अब तो माता लक्ष्मी ने आपको सब कुछ दे दिया है। लक्ष्मी माता ने आपका पूरा भाग्य ही बदल कर रख दिया है। अब घर की लक्ष्मी के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ लीजिए। लक्ष्मी की अब शादी की उम्र हो गई है। मोहन उसकी ये बात सुनकर गुस्से में बोला, तुम भी अपनी बहन की तरह ही बात कर रहे हो। लक्ष्मी की शादी के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। मुझे उसकी शादी करवानी है या नहीं करवानी है, ये मेरी मर्जी है। तुम इसमें बोलने वाले होते कौन हो? जीजा जी, साधु बाबा ने तो लक्ष्मी को संभाल कर रखने के लिए कहा था, उसे बांध कर रखने के लिए नहीं। इसलिए अब उसकी शादी कर दो। सुरेश के मुंह से ये बात सुनकर मोहन थोड़ा चौंक गया और बोला, ये बात तुम कैसे जानते हो? उस समय साधु बाबा और मेरे अलावा घर में कोई नहीं था। मोहन की बात सुनकर उसका साला हंसने लगा और बोला, जीजा जी, आप उस दिन दाढ़ी मूछ के पीछे छुपे इंसान को नहीं पहचान पाए। ये कहकर वे और भी जोर जोर से हंसने लगा। तो इसका मतलब उस साधु के वेश में तुम ही थे? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ जीजा जी, उस दिन मैं ही था और उस दिन लक्ष्मी के बारे में मैंने ही आपको बताया था। लेकिन मैं उस समय क्या करता, मुझसे अपनी बहन का उदास चेहरा नहीं देखा गया। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मुझे मेरी बहन ने सारी बात रोते रोते बताई थी। और जो पिता अपनी ही बच्ची को मारना चाहे, उसके साथ थोड़ा धोखा तो भगवान भी माफ कर देते हैं। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मोहन को ये सुनकर गुस्सा आ गया। तुमने मेरे साथ ये खेल खेलकर अच्छा नहीं किया। जीजा जी, ये खेल खेलने के लिए आपने ही मुझे मजबूर किया। अगर लड़का पैदा होता तो कोई मुश्किल नहीं थी। इसका मतलब लक्ष्मी मेरे लिए भाग्य का रूप है, ये सब गलत था। जी हाँ, ये सब झूठ था। लेकिन एक बात तो सत्य है कि लक्ष्मी के आने से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया। मोहन को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। अब तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज और फरेबी से बात नहीं करना चाहता और आज के बाद तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर मोहन घर वापस आ गया। घर वापस आते ही मोहन ने लक्ष्मी और रमा पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। ये सब सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और वो रोने लगी और बोली, पिताजी, आपको क्या हुआ है? आपने कभी मेरी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आने दी और आज आप इतना बुरा भला कह रहे हो। हाँ, सुन रहा हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक झूठी मूरत हो। तुम्हें सहन कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी की यही सबसे बड़ी भूल है। अब मैं जल्दी से तेरी शादी करके तुझे भी यहाँ से दफा कर दूंगा। इस तरह कुछ दिनों के अंदर ही मोहन ने लक्ष्मी की शादी करवा दी। लक्ष्मी रोते रोते अपने घर चली गई। लक्ष्मी के जाते ही जैसे मोहन का सारा जीवन दुख में हो गया। कुछ समय के बाद ही उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा और मोहन कंगाल हो गया। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। उसके घर में सुबह शाम पैसे लेने वाले आने लगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर मेरे पास अब सोने के ये आखिरी 2 कंगन बचे हैं। उन्हें बेचकर अगर आपका कुछ कर्ज उतर जाए तो आप उनको बेच दो। लेकिन वो तो तुम्हारे पिताजी के दिए हुए कंगन हैं, वो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो क्या हुआ, पिताजी ने दिए हैं। आपकी इज्जत के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है और आज आपकी दोनों बेटियों की चिट्ठी आई है। उन्होंने कहा है कि आपका कर्ज उतारने के लिए दोनों अपने गहने बेच देंगी। मोहन ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटियों ने मेरे कर्ज के लिए अपने जेवर बेचने की सोची और मैं हमेशा उन्हें बोझ समझता रहा और हमेशा बुरा भला कहता रहा। मैं कितना बुरा बाप हूँ। दोनों बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं। वो आपको दुखी नहीं देख सकती। मोहन ये बात सुनकर रोने लगा। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने जीवन भर अपने मतलब के लिए सोचा। मुझे माफ कर दो भगवान। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ। रमा मोहन को इस तरह रोता देखकर बोली, आप शांत हो जाइए और भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए।
नहीं रमा, मुझे बोलने दो, क्योंकि मैंने तुम्हें भी बहुत बुरा भला कहा है और हमेशा तुम्हें दुख दिया है और लक्ष्मी बेटी का भी बहुत दिल दुखाया है और सीमा को भी उल्टा सीधा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी बच्चियों को संभाल कर नहीं रख पाया। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। आप भगवान पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे एहसास हो रहा है जिंदगी में मैंने जो भी गलतियाँ की है, आज के बाद मैं वो सब सुधार लूंगा और अब मैं अपनी बेटियों के पास माफी मांगने जा रहा हूँ। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। चलो हम दोनों चलते हैं अपनी बेटियों से मिलने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों आपको देखकर बहुत खुश होंगी। उसके बाद मोहन रमा को लेकर अपनी बेटियों से मिलने के लिए चला गया। दोनों बेटियां अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुईं। जब मोहन उनसे माफी मांगने लगा तो वो दोनों भी रोने लगी। पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मेरी प्यारी बेटियों, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, इसलिए पहले तुम मुझे माफ कर दो। फिर मोहन ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार किया। कुछ देर बाद वो दोनों पति पत्नी वापस अपने घर चले गए। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद मोहन की खुशियां फिर से वापस आ गईं और उसका भाग्य फिर से बदल गया। तो दोस्तों, भाग्य भी उसी मनुष्य का बदलता है जो बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करता। इसीलिए हमें कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और जो इंसान भगवान के साथ भेदभाव करता है उसका भाग्य कभी भी उसका साथ नहीं देता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।